हम कुछ और रूल पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स के। अगर आपके पास पावर सेम हो लेकिन बेस डिफरेंट हो तो क्या होगा? सपोज a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, तो ऐसे में ए बी को प्रोडक्ट कर देंगे और उसकी पावर m। सिमिलरली डिवीज़न में हो हमारे पास चीज a टू द पावर m ओवर b टू द पावर m, देन दिस रिजल्ट्स आउट a divides b whole to the power m. Sometimes it may be simplified or sometimes it may not be simplified. आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज 2 to the power 3 इंटू 3 3 the power 3। अभी बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या होगा? 2 इंटू 3 to the power 3 विच रिजल्ट्स इंटू 6 to the power 3। अब आपको 6 का क्यूब पता है, जिन बच्चों को याद है या जो कैलकुलेट कर सकते हैं उनके लिए 216, और जिनको नहीं है वो यहीं छोड़ सकते हैं। वैसे ये सिंपल सी फॉर्म थी, क्यूबिक तक हम सॉल्व कर देते हैं। अगर ज़्यादा पावर होती फिर हम सॉल्व नहीं करते। फॉर एग्जांपल सपोज इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। 2 की पावर अगर 7 इंटू 3 की पावर इंटू 7 ऐसे में, तो 2 इंटू 3 की पावर 7 विच रिजल्ट्स इंटू 6 की पावर 7। सिमिलरली अगर हमारे पास डिवीज़न में, ठीक है, सपोज समथिंग लाइक 16 स्क्वायर ओवर 4 का स्केयर, तो ये हो जाएगा 16/4 होल स्क्वायर। अब 16 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है 4 पे, और 4 का स्क्वायर विच रिजल्ट्स इनटू 16। ज़रूरी नहीं है ये हमेशा डिवाइड हो। अगर मैं सेम केस लूँ, सपोज 2 to the power 7 बाय में 3 to the power 7, अब ये डिवाइड नहीं करते तो ये आंसर आपका एज इट इज रह जाए। दिस इज योर आंसर। क्लियर?